अब जब जैसे ही जा रहे थे रोते हुए तो फिर संत आ गए। संतों ने पूछा, अरे ब्राह्मण देव काहे दुखी हो भाई, क्या किसी ने यज्ञ करा के आ रहे थे तो किसी ने क्या धन छीन लिया? बोले नहीं महाराज, हमारा धन नहीं छीना गया। फिर काहे का दुख है? बोले महाराज हमें दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है। तो संतों ने कह दिया भैया नहीं है तो हम क्या करें, अब ब्राह्मण तो ब्राह्मण होता है, और भगवान ने कहा भी है वेद में, ब्राह्मणस्य मुखमासिद। बुद्धि बहुत प्रकांड थी। पंडित जी ने सोचा क्या करें क्या ना करें, और पंडित जी मरना भी नहीं चाहते, तो पंडित जी ने संतों के चरण पकड़ लिए। बोले महाराज या तो हमें पुत्र रूपी सुख प्रदान करो, या मैं अभी आपके ही सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो मैं प्रेत योनि में नहीं जाऊंगा, मैं तो परमात्मा के धाम को जाऊंगा, लेकिन आपको ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संतों ने सोचा बढ़िया हाल चाल लिया, जमाना ऐसा हाल चाल ही नहीं लेना चाहिए। बोले महाराज भैया पंडित जी अपना देख लो। पंडित जी कहते हैं नहीं भैया महाराज, हमें तो पुत्र रूपी सुख आप ही देंगे, अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम अपने प्राणों को त्यागे दे रहे हैं। और वो सर पटकने लगे। अब संत बहुत चक्कर में पड़ गए। जितने संत थे आत्मदेव जी को समझा रहे हैं कि भैया इस संसार में सुख कहीं नहीं है, लेकिन आत्मदेव कहते हैं कि नहीं महाराज, और सब तो ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि संतान का सुख बहुत बढ़िया होता है, तो संतान रूपी सुख हम भी लेंगे और आपको देना पड़ेगा। संत चक्कर में पड़े थे, तो संतों ने क्या किया? बोले संतों ने एक फल दे दिया हाथ में, कहा अच्छा ले जाओ, ये अपनी पत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होने के बाद में आत्मदेव जी ने क्या किया? बोले जब वहां से जंगल से वापस आए तो अपनी जो स्त्री थी उनको वो फल दे दिया। इनकी स्त्री कौन है? उनका भी नाम बहुत अजीब है, आत्मदेव जी, और इनकी स्त्री का क्या नाम? बोले धुंधली। जैसा नाम वैसे गुण। तो जैसे ही फल ला के दिया, देने के बाद में पंडित जी ने कहा इसको पान कर लो। अब पंडिताइन कहते हैं हाँ कर लेंगे, अभी तो बहुत समय आपने ला के दिया, पहले इसका परीक्षण तो कर लें। तो पंडित जी कहते हैं ये साधारण फल नहीं है, जैसे डॉक्टर नहीं कहते हैं साधारण दवा नहीं है, बड़े हिसाब से खाना, वैसे ही पंडित जी कहते हैं ये साधारण फल नहीं है, इसको अभी खा लो। लेकिन पंडितानी कहते हैं कि नहीं, हम इसको पहले परीक्षण कर लें फिर खाएंगे। जो व्यक्ति हर बात को बार बार परीक्षण करके करे, समझ जाओ उसके हृदय में कपटता रहती है। तो पंडित जी ने कहा ठीक है पान कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन बड़े हिसाब से पान करना, संतों ने फल दिया है तो इससे हमारे संतान होगी। लेकिन पंडिताइन मन में वही कपट भरा हुआ, क्रोध भरा हुआ, फल को लिया रख दिया, विचार करने लगी हम फल खाएंगे पता नहीं क्या होगा, कह तो दिया कि पुत्र हो जाएगा, लेकिन क्या पता होगा कि नहीं होगा। तो पड़ोसी से पूछी। अच्छा, घर की स्त्रियां गृहस्थों की प्रायः पड़ोसियों से ज़्यादा राय लेती हैं, और राय लेके कह रही हैं कि ये फल पंडित जी लाए थे तो पंडित जी ने दिया, और पंडित जी कह रहे थे कि इसको जब हम पान कर लेंगे तो हम गर्भवती हो जाएंगे, हमारे संतान होगी। तो पड़ोसी राय दे रहे हैं। देखो कह रहे हैं कि पंडिताइन इसको समझ लो, सोच विचार के खाना, क्या पता कैसा फल हो, क्या पता पंडित जी ये सोच रहे हो कि ये वाली हटें हम दूसरी लाएं, उनसे पुत्र सुख मिल जाए। तो वो परीक्षण बार बार चल रहा है। और धुंधली ने क्या किया? फल को खाया नहीं। एक दिन उसकी बहन उसके घर आई, और घर आई तो बहन से वही बात कही। तो बहन ने कहा धुंधली बहन तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? तो धुंधली ने सब बात बताई। बोले वो पंडित जी जो थे फल लेके आए, और पंडित जी ने ऐसा ऐसा क्या कहा कि ये फल जब हम खा लेंगे तो हमारे गर्भ रुक जाएगा, हमारे पुत्र होगा। तो उसकी बहन ने कहा देख बहन तू चिंता ना कर, मेरे पहले से ही गर्भ रुका हुआ है, और तुझे इतनी चिंता है तो मेरे पहले बहुत संतान हो चुके हैं। अब क्या है, ये जो संतान ये वाला होगा इसको मैं तुझे दे दूंगी,
और ये जो फल की बात रही, पंडित जी की बात रखने के लिए, तू इस फल को अपनी गाय को खिला दे, क्योंकि तू भी बांझ है, तेरी गाय भी बांझ है, तो परीक्षण हो जाएगा। तो वही किया, वो धुंधली ने वो फल लिया और जो बांझ गाय थी उसको खिला दिया। जैसे ही खिलाया, समय बीत गया। इधर उसकी बहन ने एक बालक को जन्म दिया, तो उसकी बहन बालक को लाई और वही धुंधली को प्रदान कर दिया। बोले पंडित जी से कह देना, पंडित जी जब तपस्या करके लौटे घूम घाम के, तो तू कह दिए कि यही बालक है, यही बालक हुआ। समय बीता। थोड़े दिन बाद गाय ने भी बच्चे को जन्म दे दिया। फल का स्वरूप ऐसा। अच्छा, गाय का बच्चा हुआ कैसा? बिल्कुल पुरुष की तरह, लेकिन कान कैसे? बोले गाय की तरह। अब तो पंडित जी को खुशी का ठिकाना रहा ही नहीं। पूरे गांव में लड्डू बंटवा दिए, नगाड़ा पिटवा दिया। बोले लोग कहते थे हमसे कि एक भी संतान नहीं, आज देखो भगवान ने कितनी कृपा करी। बोले एक पुत्र दिया और दूसरे गाय का बछड़ा, बोले वो भी पुत्र के ही स्वरूप दे दिया। बड़े दयालु परमात्मा है, बड़ा भगवान का साधुवाद करने लगे पंडित जी। थोड़े दिन बाद पंडित जी ने सोचा नामकरण संस्कार दोनों बालकों का मैं कर दूं। तो पंडित जी नामकरण संस्कार करने चले। नामकरण संस्कार में पंडित जी ने सबसे पहले गाय के बछड़े को देखा, तो देखने में गाय जैसे कान थे। तो पंडित जी ने नामकरण संस्कार किया और उस बछड़े का, वो जो पुरुष था, गाय का पुरुष बछड़ा रूपी जन्म लिया था, पुरुष ही था, कान सिर्फ बछड़े की तरह थे। तो पंडित जी ने उसका नाम रख दिया गौकर्ण। और पंचांग से देख के दूसरे पुत्र का नाम रखने ही जा रहे थे, पंडिताइन ने हाथ पकड़ लिया। बोले सब पुत्रों का नाम तुम ही रख लो, ये क्या? हमारा भी तो कुछ अधिकार है। एक पुत्र का तुमने रख लिया, दूसरे का हम रख लेंगे। पंडित जी ने कहा रख लो। तो बोले जैसा हमारा नाम धुंधली, वैसे ही हमारे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। दो पुत्र पंडित जी के घर में रहने लगे। अच्छा, दोनों पुत्र धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े होने के बाद में ये दोनों गौकर्ण महाराज क्या करते हैं, संत रूपी प्रसाद रूपी फल से गौकर्ण जी का जन्म हुआ। तो गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी जैसे ब्राह्मण के यहाँ ब्राह्मणत्व होता है वैसे आचरण करते हैं, और धुंधकारी क्या करता है, क्योंकि बहन का पुत्र है ना, कपट रूपी जन्म है। तो धुंधकारी क्या करते हैं, बोले ऐसे काम करते हैं जो महाखल के होते हैं। धुंधकारी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, पास में क्या देखते हैं, बोले कुएं पे बच्चे हैं, उनको फेंक आता है। क्या करता है, बोले शराब का पान करने लगा, मदिरा का पान करने लगा, क्योंकि जिसके यहाँ धन आता है और कपट रूपी पुत्र होता है तो धीरे धीरे क्या करता है, शराब पीता है, जुआ आदि खेलता है। धन का मतलब संचय नहीं करता है, धन को बहाता है। पंडित जी विचार करने लगे, हमारे यहाँ बहुत धन है, हमारा बहुत सम्मान था संसार में। शास्त्र कहता है पूत सपूत तो क्या धन संचय, और पूत कपूत तो क्या धन संचय। माने पूत सपूत है तो धन के संचय करने की जरूरत नहीं है, और पूत कपूत है तो कितना धन संचय कर लो वो बेकार है, वो भी बह जाएगा। धुंधकारी और गोकर्ण दोनों ही बड़े होते हैं। गोकर्ण जी बोले महाज्ञानी होते हैं, धुंधकारी महाखल होता है। अब क्या हुआ, अब पंडित जी के बोले पूरे गांव से पंडित जी को झगड़ा जब धुंधकारी करता है तो झगड़े के जो लोग थे झगड़ा सुन सुन के आते थे, पंडित जी को बताते थे, पंडित जी को अपमानित करते थे। धीरे धीरे पंडित जी की जो पंडिताई थी वो सब खत्म हो गई। अब पंडित जी बहुत चिंतित रहने लगे, सोचने लगे हम कैसे ब्राह्मण थे, हमें संत मिलते थे, संतों के साथ हम अपना जीवन यापन करते थे, लोग हमें प्रणाम करते थे, लेकिन पुत्र ऐसा। अच्छा ये बताओ, कोई ब्राह्मण हो और पंडिताई का काम करता हो, ब्राह्मणत्व का, वो लोगों के यहाँ पूजन कराता हो, उसका पुत्र उसी चौराहे पे बैठ के मदिरा पान कर रहा हो, जुआ खेल रहा हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो पिताजी को प्रणाम करे और बेटा से दुर्व्यवहार करे।
तो पंडित जी को भी लोगों ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया। पंडित जी बहुत चिंता करने लगे। पंडित जी ने सोचा अब हम क्या है, इस घर में रहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं रहेंगे भैया, पहले जंगल में निकले थे, घर में न रहने का कारण क्या था? बोले पुत्र सुख। अब कारण क्या है? सूत जी कहते हैं अब कारण कौन सा है? बोले अब कौन सा कारण है? बोले पुत्र दुख। पहले सुख नहीं था, पुत्र तो सुख, अब पुत्र है तो दुख। दोनों कारणों से घर के बाहर ही जाना पड़ता है। पंडित जी को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो गोकर्ण जी पास में गए और पिताजी से कहते हैं कि महाराज इस संसार में कोई सुखी नहीं है। धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र को भी सुख नहीं है। इंद्र कहे सुख चतुरानंद बाने ब्रह्मा, ब्रह्मा को भी सुख नहीं। ब्रह्मा कहे नारायण भारी, और तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब सुख बेकारी। हरि नाम नहीं तो जितने संसार के सुख हैं सब बेकार हैं। बड़ा सुंदर गोकर्ण जी ने गोकर्ण गीता से अपने पिताजी को समझाया। तो पिताजी ने क्या किया? बोले कमंडल बोरी बिस्तर उठाया, जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए। दूसरी बात, गोकर्ण जी ने समझाया तो आत्मदेव जी समझ गए, लेकिन हम लोग कितना भी कोई समझाए समझते ही नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? हमको ये लगता है कि इस संसार में जो है वो सब हमारे लिए बना है, और हमें कोई अगर शास्त्र के उपदेशक कोई बात कहने लगे तो हमें बेकार लगने लगता है। क्यों लगने लगता है? हम सोचते हैं कि ये जगत में जो है वो हमारा है। आज अगर ये वस्त्र हमने पहना तो हम सोच रहे हैं आज ये हमारा है, और कल को पता चले इसे कोई चोरी कर ले जाए। कोई वाहन हो उसको आप देखें और देखने के बाद बहुत सुख हो, सुख होने के बाद में क्या हो, आप पे विपत्ति आ जाए, आपको उसे बेचना पड़ जाए। तो जगत में हम क्या देखते हैं? बोले सब सेट है, परमानेंट है, लेकिन ऐसा है नहीं। गोकर्ण जी ने बड़े शब्दों से अपने पिताजी को समझाया। बोले पिताजी आप दुखी हो रहे हो पुत्र मोह के कारण, लेकिन पुत्र आपको दुख नहीं दे रहा, आपकी आत्मा ही अंदर से दुख दे रही है। तो क्या किया जाए? आत्मदेव तो समझ गए और हम लोग नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं सब परमानेंट है, और है कुछ नहीं परमानेंट। क्यों? कि जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट।